बुध हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करने वाले ग्रह हैं तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर गणनाएं हैं, जहाँ पर गणित है वहाँ पर बुध है। कला क्षेत्र का संपूर्ण विभाग बुध के कार्यकत्व में आता है। जो भी व्यापार है, चाहे वो छोटा व्यापार हो चाहे वो बड़ा व्यापार हो, समस्त व्यापार बुध के कार्यक्षेत्र में आता है। तो अत्यंत प्रभावी ग्रह नवग्रहों में युवराज बुध 29 जून को वर्तमान कर्क राशि में जहां पर ये गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में आ चुके हैं। प्रिय दर्शकों, वक्री ग्रह को ज्योतिष में बलवान माना गया है, क्योंकि ग्रह अपनी गति को मंद कर लेता है और जब ग्रह की गति धीमी हो जाती है तो उस ग्रह का प्रभाव, उसकी क्षमता, उसके सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। युवराज बुध कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और ये मिथुन राशि की ओर गोचर करना आरंभ कर चुके हैं। 8 जुलाई को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 24 जुलाई तक रहने वाले। उसके पश्चात ये वक्री से मार्गी होकर कर्क राशि की ओर आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार से 29 जून से 24 जुलाई का जो इनका वक्री काल है वो अत्यंत विशेष है। निश्चित रूप से कुछ बड़े परिवर्तन तथा बड़े लाभ कराने वाला है। वक्री बुध का प्रभाव निश्चित रूप से कुछ विशेष प्रभाव देने वाला है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मिथुन राशि के लिए, जो बुध की ही राशि है, बुध के इस वक्री काल का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपके किन भाव में वृद्धि होगी अथवा कहीं पर कुछ समस्या हो सकती है, यदि समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब मिथुन राशि के स्वामी भी बुध हैं तथा चतुर्थ भाव के स्वामी भी बुध हैं, तो लग्न और चतुर्थ के स्वामी बुध का गोचर द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में प्रारंभ हो चुका है। बुध यहां पर जब वक्री होकर पीछे अपनी स्वयं की राशि की ओर बढ़ेंगे और जब ये 8 जुलाई को स्वयं की राशि में पहुंचकर भद्र योग बना लेंगे तो महायोग बनेगा, परंतु इस पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी होगा। लेकिन इस समय में जो बुध का प्रभाव कुछ अवश्य ही बढ़ने वाला है। तो इस समय में आपके ज्ञान में विस्तार होगा, शिक्षा का भाव प्रबल होगा, शिक्षा में सफलता मिल सकती है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति यहाँ पर संभव है। अब वक्री काल में जब तक ये 4 नंबर में है तब तक बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन जब ये लग्न में पहुँच जाएंगे और यहाँ पर राहु की दृष्टि के प्रभाव में आ जाएंगे, यद्यपि बुध बलवान होंगे और राहु की उच्च राशि मिथुन राशि है, तो राहु के साथ मित्रवत भाव में होने के कारण कुछ विशिष्ट परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। केवल इस समय में आपको अपने बुद्धि बल को सकारात्मक रखना है। यदि आप सकारात्मक रहेंगे तो किसी भी भ्रम में नहीं पड़ेंगे, किसी अन्य की बातों में नहीं आएंगे तथा आपके मन का विचलन समाप्त हो जाएगा, जो मन का डिविएशन है वो समाप्त हो जाएगा। इस वक्री काल में आपके धन के मार्ग प्रशस्त होंगे। अभी तक कहीं पर यदि कुछ समस्या आ रही है, कार्यक्षेत्र में उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस वक्री काल में आपके लाभ में वृद्धि होना तय है। परिवार के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में आपका प्रभाव बढ़ने का योग बन रहा है। पारिवारिक भाव में वृद्धि का योग बन रहा है। इस समय में संतान पक्ष भी बलवान रहेगा। संतान से आपको सुख भी प्राप्त होगा। संतान से अच्छे समाचारों की भी प्राप्ति होने वाली। इस समय में जो जातक परीक्षा दे रहे हैं अथवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केवल और केवल अपने मन को सकारात्मक रखना है, अपने पूर्ण आत्मबल के साथ प्रयास करना है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा समय होगा जब आपका मन हो सकता है कि उससे विरत हो जाए, उतना कंसंट्रेशन ना बन पाए अथवा कहीं ना कहीं आत्मबल में उतार चढ़ाव हो सकता है।
इस समय में आपको शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। सरकारी सेवाओं में है तो वहाँ पर लाभ की स्थिति बन रही है। अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। मन के अनुसार स्थान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में अज्ञात भय भी बना रहेगा। बिना कारण से कहीं ना कहीं तनाव भी हो सकता है। जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ेगा, अचानक आपको अपने वाणी के प्रभाव से, आपके ज्ञान के प्रभाव से, आपके बुद्धि बल से कुछ विशिष्ट लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है। यदि आप वाणी से संबंधित कार्यों में हैं, कला क्षेत्र में हैं, एक्टिंग में हैं, गायन में हैं, विशेष रूप से ऐसे लोगों को देश विदेश से अच्छा लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसी प्रकार से जो लोग व्यापार में हैं, व्यापार में अचानक वृद्धि हो सकती है, व्यापार का अचानक विस्तार हो सकता है। लेकिन जल्दीबाजी में किए हुए निर्णय हानि भी दिखाते हैं। अतः यहाँ पर बहुत विवेकशील होकर आपको निर्णय लेना चाहिए। जो भी काम करें उसका पूर्ण एनालिसिस कर लें, पूरा आकलन कर लें, उसके पश्चात जो भी कार्य करना है वो करें। यदि आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं आएगी। जब तक सूर्य और बुध का संयोजन बना रहेगा तो आपका आत्मबल भी अत्यंत प्रबल रहेगा, समस्या भी कम होगी। लेकिन जब बुध अकेले होंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में विशेष लाभ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ तनाव आपका बढ़ेगा या यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना भी दिखती। कभी बड़ा लाभ होगा और कभी कम लाभ होगा, इससे भी आपका मन कुछ विचलित तो हो सकता है। लेकिन यदि इस समय में आप सोच विचार कर प्रत्येक कार्य को करेंगे, जो भी काम करेंगे पूर्ण मन से करेंगे, पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे, तो यहाँ पर राहु का पूर्ण सहयोग भी आपको प्राप्त होता दिख रहा है। यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ राहु बना देंगे, जिसके कारण आप ये इनके प्रत्येक प्रकार का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक भाव हो या प्रोफेशन हो या नौकरी का भाव, समस्त क्षेत्रों में आप आगे बढ़ने वाले, सफलता की प्राप्ति करने वाले। यदि कोई समस्या यहाँ पर आएगी भी तो उसको निकलने का मार्ग भी आपको प्राप्त होता जाएगा। तो समझदारी से काम करने की आवश्यकता है, जल्दीबाजी में काम करने की आवश्यकता नहीं। जब भी किसी से बात करें तो संयम के साथ बात करें, विचार करके बात करेंगे तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। इस वक्री काल में जब ये 24 जुलाई तक का जो समय प्राप्त हो रहा है, इसमें आप शिक्षा में प्रगति कर पाएंगे, आप अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे और यहाँ पर सुखों की भी वृद्धि का योग बनता है। अचानक ही कुछ ऐसा समय प्राप्त हो सकता है जब आपके सुख संसाधन बढ़ सकते हैं। साधनों में वृद्धि का योग दिखता है, भूमि भवन के सुख का योग दिखता है। लेकिन यहाँ पर आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है और आपको उतना सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख संसाधन अवश्य ही बढ़ेंगे, लेकिन आप सुखों का पूर्ण उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। नित्य संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होंगे। ओम गंग गणपतये नमः का एक माला का जप नित्य प्रातः और संध्या काल में करना ही चाहिए। तो ऐसा करके समय का उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, संकटों से बच पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।